प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज राजस्थान के लाखों किसानों के खातों में एक साथ करीब 1200 करोड़ रुपए का मेगा क्लेम ट्रांसफर किया जा रहा है। ये राशि खरीफ और रबी मौसम की फसलों में नुकसान झेल चुके किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस बार दावा निपटान की प्रक्रिया पहले से तेज की गई है ताकि किसानों को समय पर मदद मिल सके। राज्य के बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोना आज 1,02,436 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर है, जो कल की तुलना में 760 रुपये सस्ता है। वहीं 22 कैरेट सोना 93,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कीमती धातुओं पर भी पड़ा है। चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे निवेशकों और आभूषण कारोबारियों दोनों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी बढ़ सकती है। राजस्थान की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ऊंटों के सेवानिवृत्ति अभियान की शुरुआत की है। ये ऊंट सालों से रेगिस्तान की रेत पर सीमा सुरक्षा का अहम हिस्सा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें स्थानीय ऊंट पालकों को सौंपा जाएगा ताकि वे पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल रह सके। इससे न केवल ऊंटों को सुरक्षित जीवन मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से खबर आई है कि शिक्षा मंत्री के विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी ने बूंदी के हिंडोली क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 29 में से 23 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। ये लापरवाही शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई है। संबंधित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मौसम विभाग से राहत की खबर है कि मानसून का ब्रेक खत्म हो रहा है। 14 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को फायदा होगा और खरीफ की फसलों की स्थिति में सुधार होगा। तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। राजस्थान के किसानों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी है कि नकली खाद बेचने वालों के दिन अब लद गए हैं। ऐसे कारोबारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और जेल भेजा जाएगा। साथ ही किसानों को आश्वासन दिया गया कि बीमा क्लेम और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के उनके खातों में पहुंचेगा। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक दिलचस्प घटना घटी है। ज्वाला नामक मादा चीता जो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आई थी, 130 किलोमीटर का सफर तय कर सवाई माधोपुर में शिकार किया। वन विभाग ने उसे और उसके शावक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। ये घटना इस बात का संकेत है कि चीतों की आवाजाही और उनकी सुरक्षा दोनों पर वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये गिरोह स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। पकड़े गए आरोपियों से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। जयपुर में आज रामगढ़ बांध के पास कृत्रिम बारिश का ऐतिहासिक ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल अमरीकी तकनीक और ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस प्रयोग से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से बारिश कराई जा सकेगी, जिससे पेयजल संकट और सिंचाई की समस्याओं का समाधान मिलेगा। सवाई माधोपुर से एक दर्दनाक खबर आई है, जहां एक तांत्रिक ने एक ही परिवार के 2 बच्चों की हत्या कर दी। पहले बड़े बेटे की और फिर 6 साल के छोटे बेटे की। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये घटना पूरे इलाके में आक्रोश और भय का कारण बनी हुई है। जयपुर से जोधपुर तक एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने बहन को राखी का तोहफा देने के लिए एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और अपहरित व्यक्ति को सुरक्षित छुड़ा लिया। सीकर जिले में एक सब इंस्पेक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। बताया जा रहा है कि गायब होने से पहले उसने किसी से भाग जा कहते हुए बात की थी। पुलिस और एसओजी इसकी जांच कर रही है। जालोर जिले में रामदेवरा यात्रुओं से भरी एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई और उसमें आग लग गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी को समय रहते बचा लिया गया। घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। पुराने पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस स्कीम को वापस लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नया पेंशन स्कीम यानी एनपीएस जारी रहेगा। राज्य में महिला सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना और महिला हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाना शामिल है। किसानों के लिए जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित है। इसके लिए नए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त काम दिए जा रहे हैं ताकि मजदूर वर्ग को लगातार आय मिलती रहे। राजस्थान के विभिन्न जिलों में आने वाले हफ्ते में कृषि मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रेगिस्तान में ऊंट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नए पैकेज और मार्गदर्शन योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान से आज की शुरुआत किसानों के लिए खुशखबरी के साथ हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब राज्य के लगभग 74 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले ये राशि 9,000 रुपये थी। ये रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को जोड़कर दी जाएगी, जिससे किसानों की सालाना आमदनी में सीधा इजाफा होगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और खेती किसानी में किसानों का मनोबल और बढ़ेगा।